हेलो दोस्तों। अब हम बात करेंगे मैथ के थर्ड चैप्टर की सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन में क्या है, ब्रैकेट को सोल्व करना, बोर्ड मास का जो रूल है उसके बारे में हम बात करेंगे। और सिंप्लीफाई की जो चीजें होती हैं, जो सिंपल क्वेश्चन को कट करने के लिए होती हैं, तो सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। सरलीकरण, इसमें देखो एक रूल है, अगर ये रूल आपको आता है ना तो हो जाए क्वेश्चन, कुछ नहीं। सारा श्री कृष्ण का बोर्ड मास का रूल होता है। आपने अपने स्कूल्स में छोटी क्लासों में भी सीखा ही होगा, आप जब भी पढ़े होंगे तो आपने अपनी क्लास में अपने टीचर से या किसी से भी जिसने आपको मैथ पढ़ाया उससे सीखा होगा। सबसे पहले होता है ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट, साथ में बोलो ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ओ, ओ मतलब का। हिंदी में अगर का लिखा हो, इंग्लिश में ऑफ लिखा हो, मतलब वही है, पहले ऑफ को सोल्व। उसके बाद होता है डिवीजन, डिवीजन को। फिर होता है मल्टीप्लीकेशन, MULTIPLIC, मल्टीप्लीकेशन को। उसके बाद एडिशन, और सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट देंगे। सब्ट्रैक्शन को हम complete। यही रूल है। और इसमें एक होता है रूल जो ब्रैकेट वाला होता है, इसको मैं लिख देता हूँ, VICI CU। और उसके बाद होता है स्क्वायर ब्रैकेट, होता है SQ, मान लो स्क्वायर ब्रैकेट होता है उसके बाद S। ये रूल होता है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर ऑफ का को, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लोगे हो जाएगा। तो इसमें से और अगर कोई चीज चेंज कर दी क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। हाँ, अब मैं VICI CU SG लिखा है, इसका मतलब SQ लिखा है, इसका मतलब बताता हूँ। VI का होता है वेनिकुलम होता है, या फिर बार ब्रैकेट होता है, ऐसे ही लगा हुआ होता है नंबर के ऊपर। उसके बाद होता है सर्कुलर, सर्कुलर ब्रैकेट। ये कैसे लगा होता है, और एक हमारे पास ये एक सर्कुलर है, और ये लास्ट वाला स्क्वायर है, और ये हमारे पास है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर। चलो अब मैं इनके इंडिकेशन साइन करता हूँ। सर्कुलर है ऐसे मिलेगा आपको, कर्ली है ऐसे मिलेगा, और स्क्वायर ब्रैकेट है वो ऐसे मिलेगा। अब आपको इनको सोल्व करना आना चाहिए। अगर ये आपको सोल्व करने आते हैं, इसका मतलब आपका क्या है, ये सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। इसका मैं आपको एक मतलब क्या है, आपको एग्जांपल देके बताता हूँ इस क्वेश्चन को, इनको क्या कैसे करेंगे। इसको बोलते हैं रेखा, जो ब्रैकेट होता है वो सर्कुलर वाला है ही, इसको मंझला, और फिर उसके है मतलब ये हो जाएंगे कर लीजिए। आप हिंदी में भी सेम ही पढ़े हैं आपने। आपने लिखा 6 माइनस बड़ा ब्रैकेट 5 माइनस सेकेंड ब्रैकेट। उसके बाद में क्या है, 5 माइनस, अब लगा दिया आपने अपने वाला जो सर्कुलर से होता है, आपने ये भी यूज कर लिया, ये भी। और इसके बाद 4 - 3। हाँ, ठीक है, ये ब्रैकेट हो गई, और -1 लिख देंगे हम, और इसके ऊपर बार, और ये ब्रैकेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको अच्छे से लिखेंगे ये। अब सबसे पहले हम बार वाले को सोल्व करेंगे। 3 - 1 2 आ गया है, यही सोल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसको कर दो, ये हो गया। अब 4 - 2 है, तो ये 2 आएगा देखो। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, 6 - 5 - 5, और इन इसमें से ये ब्रैकेट सोल्व किया तो 2 आया, ये 4 में से 2 गया तो ये 2 तक हमने कर दिया, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तक होगा। ये कितना है अपने पास,
3 3 होते ही 5 माइनस 3, ये स्क्वायर ब्रैकेट बचा, और 6 माइनस, ये हमने फिर सोल्व किया तो 2 है, 6 माइनस 2 और ये हमारे पास 4, इसका आंसर 4 है। सबसे पहले देखो हमने कौन सा बार पढ़ा है, वो क्या है, वेनिकुलम वाला मान। उसके बाद हमने सेकंड में क्या करना था, सर्कुलर करना था। सर्कुलर देखो आप, इसको हमने दिया है। उसके बाद क्या है, हमने सर्कुलर के बाद कर्ली ब्रैकेट करना था, कर्ली ब्रैकेट क्या हो, उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट करना था। ओके, इस क्वेश्चन से क्या है आपको समझ में आ गया होगा कितना सिंपल चैप्टर है, कितना इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और भी कुछ सिंप्लीफिकेशन की टर्म्स होती हैं, आप अगर उनको भी सीखना चाहें तो उनको भी सीख के और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन है उसको आप देखते ही पहले ही समझ जाना है आपको। अगर मैंने जैसे फर्स्ट चैप्टर करवाया उसी से आपको हिसाब लगा लेना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, जोड़ घटा गुणा भाग जो भी है उसको आप लिख लोगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे। जैसे एक जगह लिख दिया 100/120 लिख दिया, ऐसे आप इससे इसको कट कर सकते हो। एक और है, एक 120/100 लिख दिया, इसको है मल्टीप्लाई है हमारे पास, ऊपर कर देंगे हम 6 और नीचे कर देंगे 5, ऐसे। तो एक तो आप क्या करो, इनकी मल्टीप्लाई करो और फिर आप देखो इनकी मल्टीप्लाई करके क्या है 720/500 ऐसे लिखो, या फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने में क्या है, ऐसे ही अगर और सिंप्लीफाई करो तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके अगर इसमें करना चाहो तो ये क्या हमारे पास कितना हुआ 10, ये 100, 1000 हो गया। अब क्या है 12 के 12 से क्या 144 आपको पता है, तो 0 लगा दिया और नीचे 1000 लिख दिया। अब इससे हाँ देखो होगा क्या, यही होना चाहिए। हाँ हो गया, यही है, वो कुछ नहीं है। इसको करते तो भी ऐसे होता, हो गया बिल्कुल ओके। ऐसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन है ना, वो बहुत इजी है। आपको हिसाब मतलब आपका माइंड है वो क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा, मतलब क्लियर ही हो जाएगा। सिंपली सिंपल क्वेश्चन सिंपल तरीके से करोगे जल्दी होंगे। इनके ऊपर आपको 20-20-30 क्वेश्चन करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आगे आपने क्या है ग्रुप में डाल देना है, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देना है, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको कोई मतलब लैंग्वेज इशू या कोई भी प्रॉब्लम लग रही है कि ये चीज समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन पाओ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।